नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं मार्केट राउंड अप। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मार्केट राउंड अप में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे आज का पूरा बाजार का हाल, कल के लिए क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मार्केट अपडेट ले लेते हैं। आज बाजार की बात करें तो एक दिन तेजी और एक दिन गिरावट का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल की तेजी के बाद आज फिर बाजार ने गोता लगाया और निफ्टी 9900 के करीब बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को अब सतर्क रहना चाहिए। कर डरा रहा है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज फिर एशियाई बाजारों की शुरुआत खराब हुई। आशंका थी कि भारतीय बाजार भी गिरकर खुलेंगे और हुआ भी वही। सेंसेक्स 200 अंकों की भारी गिरावट के साथ खुला, लेकिन निचले स्तरों पर बाजार में खरीदारी लौटी और अंत में सेंसेक्स 148 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 36 अंक नीचे लुढ़का, लेकिन 9900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इस गिरावट में हालांकि छोटे मझोले शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक मौजूदा स्तर पर निवेशकों को अब सतर्क रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 9850 एक ऐसा लेवल है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है और अगर मार्केट उस लेवल को अगर ब्रेक कर ले तो फिर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा और आज के दिन में जैसे मार्केट ने 9900 ब्रेक किया है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ड्यूरिंग द डे एक बार 9850 को या 60 को रीटेस्ट करने आ सकते हैं और ऊपरी तरफ में 9935 9930 का एक लेवल रहेगा कि जहां पे मार्केट को आज के दिन में रेजिस्टेंस हो सकता है। आज बाजार में सबसे ज्यादा दबाव फार्मा शेयरों ने बनाया। सन फार्मा, ल्यूपिन जैसे दिग्गज फार्मा शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। आईटीसी, बॉश, एक्सिस बैंक ने भी बाजार पर दबाव बनाया। हालांकि इंडिया बुल्स हाउसिंग, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को ने बाजार को संभालने की कोशिश की। टेक्सटाइल, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस, चाय, ज्वेलरी, सीमेंट शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई। आई थिंक काफ़ी हद तक डोमेस्टिक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, दे रिमेन वेरी सिलेक्टिव अबाउट बाइंग एंड राइटफुली सो। सो इस हिसाब से आई थिंक मार्केट के अंदर ये जो एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत कम भी होती है एंड आई थिंक दी पार्टिसिपेशन गेट्स लिमिटेड टू ओनली फ्यू स्टॉक्स इन द मार्केट के जहाँ पे आई थिंक इंटरेस्ट बना रहता है। तो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर टेलिंग इन्वेस्टर दैट आई थिंक स्टे फोकस ऑन इंडिविजुअल कंपनीज, गुड क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पे कोई डिग्री ऑफ करेक्शन या कोई सब वैल्यूएशन का एडवांटेज मिलता है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ध्यान दें। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आवर एडवाइस टू इन्वेस्टर्स इन दिस काइंड ऑफ मार्केट इज। निफ्टी के 10,000 ही होने का इंतजार और लंबा हो गया है। ग्लोबल टेंशन के असर ने बाजार की तेजी पर ब्रेक लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। तो ये था मार्केट का पूरा अपडेट आपके लिए। आज रियल्टी शेयरों में अच्छी तेजी थी, एनबीएफसी और फाइनेंस शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज सबसे ज्यादा दबाव फार्मा शेयरों पर हावी रहा है। लेकिन एक बार जो संस्थागत निवेशक हैं उनके भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी निवेश की बात करें तो आज उनकी तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो एफआईआईज हैं उनकी तरफ से बिकवाली हावी रही है और आज भी बिकवाली देखने को मिली है विदेशी निवेशकों की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिली है आज के कारोबारी सत्र में। लेकिन बात कर लेते हैं निफ्टी पर। अजीत, हम देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार एक उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आज हल्की रिकवरी देखने को मिली थी, बट उतार चढ़ाव अभी भी हावी है। ऐसे में निफ्टी के लिए आपके आगे के लिए क्या रणनीति होगी? किस तरह के सजेशंस आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? शुक्रिया पूजा। देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पिछले एक महीने से जब हम बात करते आ रहे हैं जिन लेवल्स की, निफ्टी उसी में ही अभी एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अपसाइड पे 10,000 के लेवल्स के ऊपर हमने कोई मूव देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट किसी एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जो ट्रिगर डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं रहे और जो ग्लोबल फ्रंट पे रहे वो ज्यादातर नेगेटिव रहे हैं। बावजूद इसके निफ्टी होल्ड कर रहा है, नो डाउट इट्स अ पॉजिटिव साइन। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो काफी समय से स्ट्रगल कर रहा था वहां पे बाइंग देखने को मिली है। बट देखिए चीजें पॉजिटिव तब होंगी जब इंडेक्स का पार्टिसिपेशन साथ में होगा, तो वहां जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आती तब तक मेरे हिसाब से नेगेटिव बायस बने के रखना चाहिए इंडेक्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो। और 10,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तब शायद हम देखेंगे कि
कुछ एक डिसाइसिव मूव आएगा इंडेक्स में और स्टॉक्स में और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, बट उससे पहले मुझे लगता है कि रेंज बाउंड टू नेगेटिव बायस बना रहेगा। और 9800 काफी क्रूशल है डाउन साइड पे, तो 98 और 10,000 की एक रेंज मान के चलें। जब तक कि एक डिसाइसिव मूव नहीं देखते हैं हम, तब तक मार्केट इसी दायरे में ट्रेड करेगा। चलो 10,000 के लेवल्स तो दूर है, लेकिन जो लेवल्स आपने सजेस्ट किए उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। फटाफट से कुछ ट्रेडिंग पिक्स भी ले लेते हैं जानकारों की तरफ से। हमारे पास कुछ राय आई हैं, यहाँ पर एनटीपीसी में खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं। टारगेट ये सुझा रहे हैं 190 का और स्टॉप लॉस 162 का लगाकर चलने की राय होगी एनटीपीसी में अगले 10 से 15 दिन के लिए यहाँ पर पोजीशन बना के चलने की राय। इसके अलावा दूसरा कॉल आ रहा है पीटीसी इंडिया पर। आज भी स्टॉक हरे निशान में था। टारगेट आगे के लिए सुझा रहे हैं 133 का और स्टॉप लॉस होगा 113 का। और इसके अलावा अगले कॉल में इन्होंने पीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। 140 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 118 का। तो ये 3 काउंटर्स थे, पीटीसी, एनटीपीसी और पीएफसी। यहाँ पर खरीदारी करने की राय जानकारों की तरफ से। लेकिन फटाफट से दर्शकों को भी शामिल कर लेते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो टोल फ्री नंबर जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां उसके जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं, आनंद शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। आनंद नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए। मैम मैं जय कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे 1000 शेयर खरीदा हूँ 89 के भाव से। 89 के भाव पर आपने लिया है? जी मैम। ओके मैम क्या करना चाहिए, होल्ड करना है कि निकल जाऊँ इससे? बिल्कुल राय दिलवा देते हैं। अजीत, इनका जो खरीद है वो है जय कॉर्प पे 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। 89 के लेवल पर इन्होंने खरीद लिया है। अभी इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे जय कॉर्प में? पूजा, देखिए ये एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। 2008 से जो गिरावट शुरू हुई थी, नो डाउट उसके बाद से अभी कुछ एक समय से रेंज बाउंड ज़रूर है, बट जो बायस है वो नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। देखिए एक चीज़ पॉजिटिव है इनके लिए कि आज के सेशन में करीब 15% का इसमें रिकवरी देखने को मिली और वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पे पॉजिटिव बायस बना रहेगा। इनके शेयर्स की क्वांटिटी करीब 1000 शेयर्स उन्होंने बाय कर रखे हैं, तो डिसेंट एक प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस तरीके से शेयर्स की अपनी अंडर परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो करीब 110-115 के लेवल्स आते हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट को बुक कर लें। मीनवाइल एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें 93 पे और स्ट्रिक्ट रहे इन लेवल्स के साथ, कॉज ओवरऑल ये एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। ओके, तो ओवरऑल अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी। हालांकि आज शानदार तेजी थी, 110 तक के लेवल्स आपको सुझाए गए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। अगली दर्शक हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हैं, रश्मि जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार रश्मि। एक्चुअली मेरे पास सीडीएसएल का 550 शेयर है @379। ओके, और एक आइसर मोटर का 4 शेयर है 49,500 का। ओके, आइशर मोटर्स जी, आइसर का 4 है 29,500 का जी, और सीडीएसएल का 550 है 379 पर। जी, जी, दोनों शेयर क्या करूँ अभी? जी आप बने रह सकते हैं क्या इन दोनों ही शेयरों पर? यस, मेरा लॉन्ग टर्म 3-4 ईयर्स के लिए। ओके, चलिए लॉन्ग टर्म निवेशक हैं रश्मि। अजीत क्या सजेस्ट करेंगे? आइशर मोटर्स के 4 शेयर्स इन्होंने 29,500 के लेवल्स पर ले लिए थे। शानदार मुनाफा इनको इस वक्त यहाँ पर हो रहा है स्टॉक में। और सीडीएस है, ये रीसेंट लिस्टिंग है, चार्ट तो इतना कुछ अवेलेबल नहीं होगा, बट इन दोनों ही काउंटर्स पर क्या सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशली आइशर मोटर्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए मुझे आइशर मोटर नो डाउट एक अंडर आउट परफॉर्मिंग काउंटर है। अगर ऑर्डर स्पेस में बात करें, रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि मार्केट में करेक्शन है। लास्ट टाइम जब भी हमने बात की थी तो हमने इस चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ऑटो, प्राइवेट बैंक्स एंड एनबीएफसीज तो ये लीड करते रहेंगे, और उनमें से अगर एक बेस्ट काउंटर्स की बात करें तो आइशर मोटर उनमें से एक है। तो कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है कि जब तक कि कोई मेजर चेंजेस देखने को ना मिले फंडामेंटली, इससे निकलने का कोई रीज़न नहीं है। रिटर्न्स अच्छे हैं बट इससे और अच्छे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ही शुड होल्ड। सीडीएसएल जैसा कि आपने सही कहा कि रीसेंट लिस्टिंग है तो कुछ खास कहने के लिए इसमें है नहीं, बट जैसा कि जानकार मानते हैं और ओवरऑल अगर इसके फंडामेंटली बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि एक अप ट्रेंड बना रहेगा इसमें, मतलब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बने रहने की रिकमेंडेशन ही रहेगी। बाकी शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है जिस तरीके से चार्ट के इंडिकेशन है, तो नियर टर्म में तो रेंज बाउंड बायस मेंटेन रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में है तो डेफिनेटली ही शुड होल्ड। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म में दोनों में ही आपकी खरीद है तो बने रहने की राय होगी, अच्छे लेवल्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक सूरत से जुड़ी है हमारे साथ, मेघा जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार मेघा। हाय, नमस्ते। हेलो, नमस्ते, पूछिए।
मेरे को पूछना था कि जेएम फाइनेंशियल में अभी होल्ड करके रखा है, 83 रुपीज की प्राइस पे मैंने लिया था। ओके, एंड आई कैन होल्ड इट फॉर अराउंड 3 इयर्स। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। ये कब लिया था आपने? हाँ, मतलब अभी एज ऑफ नाउ तो होल्ड करने का ही प्लान है। आई एम थिंकिंग कि कुछ ज्यादा रिटर्न आएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल राय दिलवा देते हैं। अजीत, क्या सजेस्ट करेंगे? इनको और मुनाफा मिलेगा क्या? अभी तो काफी अच्छे मुनाफे पर ये ऑलरेडी बैठी हुई है। पूजा, देखिए यहाँ पे काउंटर में नो डाउट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पिछले करीब अगर 3-4 सालों से अगर बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और अभी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच चुका है। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का एक दबाव जरूर देखने को मिलेगा 150 प्लस लेवल्स पे। बट जैसे कि इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और जिस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट की परफॉर्मेंस रही है और ये काउंटर उन्हीं में से एक है, तो उस हिसाब से बने रह सकते हैं। बट नियर टर्म में डेफिनेटली एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो चाहे तो ये अगर शॉर्ट टर्म का अगर एक इसका चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें और रिट्रेसमेंट पे दोबारा से री एंटर करें। बट ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको होल्ड करना चाहते हैं तब भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, काफी अच्छे लेवल्स पर लिया भी है, अच्छा काउंटर है। आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। अगले मैसेज हम ले लेते हैं। दिल्ली से हमें दिनेश जी का मैसेज आया है और इनका सवाल वेंकीज पर है। 300 शेयर्स इन्होंने करीब 2100 के लेवल्स पर ले लिए हैं। अभी इस वक्त अगर वेंकीज का स्टॉक देखें तो इनको काफी ज्यादा कमजोरी हो चुकी है, लेकिन अजीब वेंकीज का शेयर पिछले काफी समय से, आई एम नॉट रॉन्ग, एक अप ट्रेंड में देखा गया है, काफी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लेकिन इनको क्या सजेस्ट करेंगे? नुकसान हो रहा है इनको काफी। एग्जैक्टली तो देखिए हुआ क्या कि अच्छे शेयर में गलत प्राइस पे एंट्री कर गए और पिछले करीब अगर हम 9 महीने की बात करें तो जनवरी में मूव आया करीब 400 से लेकर 2400 तक। तो ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है काउंटर में। तो जस्ट एक मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग आई है और उसमें इनको नुकसान हो रहा है बिकॉज इनके लेवल्स, बाइंग लेवल्स थोड़े से काफी हायर के लेवल गए। देखिए नियर टर्म में पूछा मुझे एक्सपेक्ट है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे भी वो दबाव देखने को मिल सकता है बिकॉज कुछ खास रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है रिकॉर्ड हाई से। तो शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया डेफिनेटली यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे करीब 1720-30 के अराउंड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, तो वहाँ एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया डेफिनेटली यू शुड होल्ड बिकॉज मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन हो जाने के बाद दोबारा से एक अप मूव की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी आई थी या फिर एक सर्ज आया था। तो काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया था इन्होंने, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो बने रहिए। अहमदाबाद चलते हैं, विक्रम जी ने कॉल किया है हमें। विक्रम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने सारासा टेक्नो 237 पे 3000 शेयर बाय किए हैं, मुझे होल्ड करना चाहिए या? अजीत, क्या राय देंगे? आज इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी थी, 6% तक की तेजी स्टॉक में। जी पूछिए सर, कुछ और भी सवाल है आपका? मेरे पास सारासा टेक्नो है, 5000 शेयर मैंने 237 में परचेज किए हैं। ओके, मुझे होल्ड करना चाहिए या अभी प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए? जी, आपका सवाल हमें मिल गया और मुबारक हो आपको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। राय दिलवा देते हैं। अजीत, क्या राय सजेस्ट करेंगे इनको? आप बने रहें। देखिए पूजा, लास्ट 2 दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी मैं इसके लिए कहूँगा कि जितना चार्ट अवेलेबल है कुछ खास डेटा है नहीं इसमें, तो अभी कुछ एक वॉल्यूम के साथ इसमें एक रिकवरी देखने को मिली है। तो 285 के लेवल्स मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इनके सवाल से लग रहा है कि जैसे कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बिकॉज डिसेंट प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट लॉस इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, स्टॉक रिवर्स करता है। तो करीब बाइंग प्राइस के अराउंड पे एक स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लें और अपसाइड पे करीब 285-290 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, तो अपना जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और तब तक आपको होल्ड करने की राय होगी। अगले दर्शक हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं, कल्पेश जी ने कॉल किया है। कल्पेश जी, गुड इवनिंग। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। कौन सा शेयर आपके पास? मेरे पास लक्ष्मी विलास बैंक है, 160 शेयर 177 पे लिए थे मैंने। ओके, तो उसमें क्या करें अब? ये हाल ही में लिया है क्या आपने? हाँ, लास्ट वीक ही लिया है। ओके, अजीत, क्या राय देंगे? लक्ष्मी विलास बैंक, वैसे इस बैंक का भी ट्रेंड अच्छा ही रहा है, लेकिन इन्होंने हाल में लिया है, मेरे ख्याल से काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया इन्होंने। अभी इस वक्त क्या सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर?
देखिए पूजा, स्टॉक में नो डाउट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बट पिछले करीब 2-2.5 महीनों से हम देख रहे हैं कि करेक्शन, एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज चल रहा है और अब वो थोड़ी सी हावी होती नजर आ रही है शेयर प्राइसेस पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे कि इनके बाइंग प्राइस के नज़दीक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी दूर हैं, तो उसको देखते हुए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि करंट लेवल्स पे एग्जिट कर लें और अगर इसी शेयर में इन्वेस्ट करना है या बाय करना है तो क्लोजर टू अराउंड 155-150 के जब जोन आता है तो वहां पे री एंटर करें विद 140 का एसएल। ओके, तो ये सजेशन आता हुआ लक्ष्मी विलास बैंक में फिलहाल स्टॉक से एग्जिट करने की राय होगी। अहमदाबाद से ही एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, दीपक जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। नमस्कार दीपक। नमस्कार मैम, मेरे पास HCL इन्फो पड़े हैं जी, 38 के भाव में 300 शेयर है। ओके, मेरे को लॉन्ग टाइम रखने का है, कम से कम 5 साल। ओके, मेरे को लगता है कि कम से कम ये 300-400 हो जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। चलिए राय दिलवा देंगे आपको, अजीत बैठे हैं हमारे साथ। और भी कोई स्टॉक है क्या आपके पास, किसी और पे भी बीओ भी लिया हुआ है 100 शेयर। अच्छा, वो मेरे को लगता है 145-146 ग्राफ मेरे को लगता है। अच्छा, काफी अच्छी रिसर्च करके बैठे हैं और क्लियरली आपको मुनाफा भी हो रहा है दोनों ही शेयरों में। अजीत, आप क्या सजेस्ट करेंगे? दोनों ही शेयरों में इनकी जो रिसर्च है उनके हिसाब से इन्होंने लेवल्स भी बताए, बट आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए पूजा, HCL इन्फो की अगर पहले बात करें तो एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है 2007 में जो हाई बने थे, अभी भी जहाँ पे कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पर आई, करीब 6000 के लेवल से निफ्टी 10,000 आ चुकी है और स्टॉक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कुछ मेजर चेंजेस हुए फंडामेंटली तो वो उसके लिए बेटर है कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट उस पर कमेंट करे, बट जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं मेरे को कहीं पे भी कुछ एक ऐसा मेजर इंडिकेशन नहीं लग रहा। एक चीज जो पॉजिटिव हुई है इस काउंटर में कि वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हुए हैं पिछले करीब हाल ही में करीब 3-4 क्वार्टर में अगर बात करें तो, बट उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नजर नहीं आया है। तो ये हो सकता है एक शॉर्ट टर्म सर्ज जरूर दे दे और इनके जैसे बाइंग प्राइस काफी अच्छे हैं तो डेफिनेटली और लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे देखिए जैसे वॉल्यूम्स हैं, बाइंग प्राइस इनके लिए फेवरेबल है क्योंकि काफी नीचे के लेवल्स पे बाइंग कर रखा है इन्होंने, तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए डेफिनेटली शुड होल्ड। बट जो टारगेट्स हैं वो कितने अचीवेबल हैं, और आई गेस 5 ईयर्स का जो नजरिया है पूजा इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू रिव्यू देयर पोजीशंस ऑन रेगुलर बेसिस। तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो एक बार उसको रिव्यू करें, आईटी में किस तरीके से जो सेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं उसको रिव्यू करें एंड अकॉर्डिंगली पोजीशंस को रखें। ओके, तो ये एक HCL पे व्यू रहेगा। दूसरा शेयर इनका शायद बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो देखिए PSU बैंक्स में पूजा एक नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ओवर होने वाली है। शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा प्रेशर अगर मैं कहूं किसी एक सेक्टर पे, मार्केट अगर गिरती है, सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे हिसाब से PSU बैंक्स पे रहेगा। और अगर आज का सेशन आप नोटिस करेंगे तो SBI और PNB जो कि इनके 2 दिग्गज हैं वो काफी नेगेटिव वे में बंद हुए हैं। तो ये काफी एक नेगेटिव संकेत है PSU बैंक्स के लिए नियर टर्म में। तो नियर टर्म में तो डेफिनेटली मेरा व्यू नेगेटिव है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में नजरिए से अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा कंपैरेटिवली दूसरे बैंक्स के अच्छा एक कैंडिडेट माना जाता है, तो उस हिसाब से रख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है और इनफैक्ट नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है मुझे PSU बैंक्स में। ओके, तो ये राय आती हुई अजीत की तरफ से। अगर लंबे समय के निवेशक हैं आप तो बेशक होल्ड करके रखिए, लेकिन समय समय पर रिव्यू जरूर करते रहिएगा। जो भी आपकी पोजीशंस हैं, जो भी आपके लेवल्स हैं, उसको समय समय पर रिव्यू करना यहाँ पर काफी जरूरी होगा। दिल्ली चलते हैं। दिल्ली से ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, पवन जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार पवन। नमस्कार मैम। नमस्कार, पूछिए। मेरे पास इंडियन बैंक के 200 शेयर हैं 298 पे। ओके, 298 तक करना चाहिए। ये लिया कब था आपने? ये 1 महीना हो गया। 3 महीने हो गए आपको? हाँ। ओके, नुकसान हो रहा है। आप बने रह सकते हैं क्या इस शेयर में? और 2-3 महीने और। अच्छा, अजीत, इंडियन बैंक ये इसका भी अगर पिछले कुछ 1 साल का ट्रेंड देखें तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न ये दे चुका है अपने निवेशकों को, लेकिन इनकी खरीद ये भी काफी ऊपरी लेवल पर। और एक और PSU बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब अगला सवाल भी आया इंडियन बैंक पर। 298 के लेवल्स पर लिया इन्होंने और 2 से 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं शेयर को। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए पूजा, अगर पिछले कुछ महीने देखे तो स्टॉक में कंसोलिडेशन है। अपर बैंड पे करीब 300 प्लस के लेवल्स टेस्ट करके आया, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं आई वहां पे और वहां से फिर दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने का मिल रहा है। एक चीज जो इनके फेवर में है
करीब 260 के अराउंड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, तो वो एक मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो वो स्टॉप लॉस जरूर डेफिनेटली इनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रिगर होता है तो 220 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में फिर अगेन देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग बियॉन्ड दिस लेवल, बिकॉज उसके बाद फिर रिकवरी काफ़ी ग्रेजुअल रहेगी। तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और जो रिकवरी के केस में मेरे सबसे बाइंग प्राइस पे निकल कर अगर आपको बैंक में ही ट्रेड करना है तो आरबीएल बैंक मेरे सबसे बेटर कैंडिडेट है। इनफैक्ट 550 के ऊपर निकलता है आरबीएल बैंक तो एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंडियन बैंक में आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किए गए, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी आपको बताया गया। आरबीएल बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी दर्शकों को शामिल कर लेते हैं। सहारनपुर से अरिंजय जी ने कॉल किया है हमें। नमस्कार। यस, हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए मैम। मेरे पास एक तो इंडिया बुल वेंचर्स हैं, 1000 शेयर हैं 22 रुपए पे। 22 रुपए पे लिया था आपने? हाँ जी। ये लिया कब था? लिया था लगभग 1 साल के करीब हो गया है। 1 साल हुआ है आपको? हाँ जी। ओके, 1 साल में और मैम मेरे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर्स हैं 100 शेयर्स। ये मेरे पास 400 पे हैं। आईसीआईसीआई आपने किस लेवल पर लिया है? एक बार लेवल फिर से रिपीट करिए। जी 400 पे। 400 पे? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अजीत, मेरे को जो इंडिया बुल वेंचर से इसमें निकल जाना चाहिए क्या, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्या, मैं जानना चाह रहा था। ओके जी, बिल्कुल राय दिलवा देते हैं। अजीत, 2 शेयर्स पे ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर भी इनको मुनाफा हो रहा है। 400 के लेवल पर इन्होंने ले लिया था, अच्छा गेन यहाँ भी उनको हो रहा है। और आईवी वेंचर तो क्लियरली मतलब 22 के लेवल्स पर ले लिया था। 1 साल में काफी शानदार चला भी है ये स्टॉक और इनको भी काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे, प्रॉफिट बुक कर ले अभी यहाँ से या और अच्छा गेन इनको देखने को मिल सकता है? देखिए पूजा, मैं इंडिया बुल्स वेंचर को देख रहा था तो 2008 में जो लेवल्स थे जहां से गिरना शुरू हुआ था, और उसके बाद करीब जो लो मैंने देखे करीब 5 रुपए के अराउंड पे इसने लो बनाया था। फिर वहां से ये पिछले 3 क्वार्टर में एकदम एक्सेप्शनल राइज आया है। 20 के अराउंड से ये अब दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है। तो देखिए रिटर्न एक्सेप्शनल्स हैं, और जिस तरीके से मार्केट में अभी कंडीशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से इस प्रॉफिट को बुक करके वो डाइवर्सिफाई एक पोर्टफोलियो जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्रॉफिट को इनकैश करके एक अच्छे पोर्टफोलियो को बनाने की। तो वो एक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि डेफिनेटली यू शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट, मतलब 50% प्लस प्रॉफिट बुक कर लें, और उसके बाद रिमेनिंग के लिए भी एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, कॉज काफी हैंडसम रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। ओके, तो स्टॉप लॉस कौन से सजेस्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन होगी करीब क्लोजर टू अराउंड 200-220 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन होगी, तो वो एक स्टॉप लॉस जोन होना चाहिए। बट जिस तरीके के देखिए इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसके हिसाब से तो डेफिनेटली विल बी इन प्रॉफिट एनीवेज। एग्जैक्टली। तो ये राय आती हुई आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय होगी इंडिया बुल वेंचर्स में। चलिए अब वक्त है कल के ट्रिगर्स को के बारे में जानने का। हम जो कल काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। सबसे पहले तो निफ्टी, यहाँ पर हम राय ले ही चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी सारे जानकार मान के चल रहे हैं कि अगर कल बाजार की बात करें तो निफ्टी का जो ट्रिगर होगा उसमें पुल बैक अभी भी जारी रहेगा, और मान के चल रहे हैं कि औसत 9970 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 9890 का। अगला जो ट्रिगर होगा वो होगा बैंक निफ्टी। कल उसकी वीकली एक्सपायरी भी है, और यहाँ पर जो लक्ष्य मानकर चल रहे हैं वो मान के चल रहे हैं 24,420, और स्टॉप लॉस होगा 24,150 का। लेकिन निफ्टी में भी जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वहां पर काफी नजर रखनी होगी, ये मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिलायंस का स्टॉक कल फोकस में रहेगा। कल इसकी एक्स बोनस है, और रिलायंस के हर एक शेयर के बदले निवेशकों को 1 शेयर मिलेगा। और जिन्होंने भी आज आखिरी दिन था खरीदने का, अगर जिन्होंने भी आज रिलायंस को खरीद लिया होगा उनको 9 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, बोनस शेयर अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा कल ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी। सीएम का सालाना समिट है कल, और जहां हमारी पूरी नजर रहेगी इस समिट पर, और जितने भी ऑटो कंपनीज हैं उनसे भी शायद हमारी बात हो, तो कल जो ऑटो स्पेस रहेगा उस पर भी नजर रहेगी। अजीत, ये सारे इवेंट हैं, कल काफी इवेंटफुल डे है। निफ्टी के फ्रंट पर अगर बात करें, बैंक निफ्टी और रिलायंस के फ्रंट पर अगर बात करें, रिलायंस कल इसके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, एक्स बोनस अलॉट होगा, लेकिन अभी आज तक का ही टाइम था निवेशकों के पास, जिन्होंने आज खरीद लिया होगा अब उन्हीं को अलॉट होगा। आगे के लिए रिलायंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए मुझे काफी समय, मतलब करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद हमने इसमें देखा था कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया, और उसके बाद रिकॉर्ड हाई पर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक मार्केट को चाहिए था, अगर हम बात करें तो मार्केट में एक
मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इसमें पूरी रैली में। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि बोनस के बाद थोड़ा सा हम जनरली देखते हैं स्टॉक में प्रेशर रहता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी नए निवेशक के लिए या फिर जो उसको बाय करना चाहते हैं उनके लिए। बिकॉज ये मोमेंटम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बना रहेगा और इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई के बाद जिस तरीके से अगर हम पहले बात करें तो करीब 1740 से लेकर 1800 तक के नियर टर्म के टारगेट से, तो अकॉर्डिंगली हम उसमें जब बोनस एक्स बोनस प्राइजेस को भी हम एडजस्ट करके देख सकते हैं और उसके हिसाब से डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए और क्लियरली इसके पहले जो बोनस अनाउंस हुआ था वो 20 नवंबर 2009 को अनाउंस हुआ था, उसके बाद अब जाकर ये बोनस अनाउंस हो रहा है, तो काफी बड़ा दिन रिलायंस के लिए, रिलायंस के निवेशकों के लिए। चलिए फिलहाल वक्त है मार्केट राउंड अप में बस इतना ही। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने भी क्वेरीज थी उन्हें एड्रेस करने के लिए, लेकिन फिलहाल मार्केट राउंड अप को यहीं समेटने का समय।